जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस भी जगह में घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ ही लोगों को हम याद रख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के साथ हमारे विचार जो हैं मैच कर जाते हैं, उन लोगों के साथ हमारी शब्दावलियां मैच कर जाती हैं और हमें उनका साथ पाकर खुशी होती है और हमें लगता है कि ये तो हमारी ही कैटेगरी का है, हमारी ही तरह है। आप देखते हैं ना कि जब बच्चा भी स्कूल जाता है तो वह भी कुछ ही बच्चों को अपना दोस्त बनाता है। हर एक को अपना दोस्त नहीं बनाता, पूरी क्लास को अपना दोस्त नहीं बनाता, कुछ ही बच्चों को अपना दोस्त बनाता है क्योंकि उसे जो बच्चे चाहिए तो वह उसी तरह के बच्चों को चाहेगा जिस तरह का वो खुद है, तो उसी तरह के वह बच्चे भी अपने साथ रखना चाहेगा। तो ऐसे ही बच्चों को अपना दोस्त बना लेता है। उसे लगता है कि ये तो मेरी तरह का है, मेरे ही विचारों वाला है, तो उसे अच्छा लगता है उस तरह के दोस्त बनाना और वैसे ही वह दोस्त बनाता है और वही चीज लागू होती है बड़ों में भी। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर आपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो आपको सफल लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अब हर कोई सफल व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिलना चाहेगा ना जो सफल ना हुआ हो। अगर आपको उन लोगों के बीच में रहना है तो आपको खुद एक सफल व्यक्ति बनना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसे लोगों के बीच में रह सकते हैं। अगर आप 4 अमीर लोगों के बीच में रह रहे हैं तो 5वें अमीर आप होंगे। 4 जो कामचोर लोग हैं उनके बीच में रह रहे हैं तो 5वें कामचोर आप होंगे। ऐसे ही 4 इंटेलिजेंट लोगों के साथ आप रह रहे हैं तो 5वें इंटेलिजेंट आप होंगे। तो अगर आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको उन लोगों की कैटेगरी में आने के लिए, उन लोगों के बीच में जाने के लिए अपने आप को भी इस लायक बनाना पड़ेगा कि आप हक से उनके पास जा सको और हो सके तो वो खुद आपके पास आए। इसलिए दोस्तों, जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ऐसे लोगों के बीच में जाने के लिए आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद अपने आप को एक सफल इंसान बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सफल लोगों की कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कहानी के माध्यम से कि एक लड़का जो गरीब था और एक मंदिर के कोने में जाकर रो रहा था। तो अचानक से पंडित जी आए और उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि मेरा कोई घर बार नहीं है और मैं कहाँ रहूं? तो पंडित जी ने कहा कि तुम यही मंदिर का घंटा बजा सकते हो रहकर। अब जब उस लड़के से ऐसा कहा तो उसने कहा, ठीक है, मुझे रहने का ठिकाना भी मिल गया और मुझे काम भी मिल गया। अब वो माहिर हो गया वो बच्चा घंटा बजाने में। तो एक दिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन ट्रस्टी आए, उस मंदिर के ट्रस्टी आए और उन्होंने कहा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वही इस मंदिर की देखभाल करें और बाकी निकल जाएं। अब वह लड़का फिर परेशान, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसे निकाल दिया गया। अब रास्ते में निकल गया और निकलकर एक सुनसान रास्ते में पहुंचा और वहां जाकर रोने लगा। अब रोते रोते एक व्यक्ति आया और उससे पूछने लगा, भाई साहब कहीं यहाँ पानी मिलेगा? अब उस लड़के को तो कुछ पता नहीं था, उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा पानी। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी यही सवाल किया, पानी मिलेगा? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। इस तरह तीसरा भी आया तो उसने सोचा कि यहाँ सब लोग ना पानी मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पानी की कमी है। अब पानी की कमी है तो क्यों ना मैं यहाँ कुछ पानी की बोतलें बेचूं। अब उसने काम शुरू करा और जो भी पैसे उसने जमा करे थे अपनी पूरी लाइफ में, तो उन पैसों से पानी की बोतलें लेकर आया। उन पानी की बोतलों को थोड़ा अच्छे दाम में बेच दिया और फिर जो उसका मार्जिन बचा, जो उसका कमीशन बचा उस पैसों में से एक्स्ट्रा, तो उन पैसों से फिर वो और पानी की बोतलें लाया। इसी तरह कार्य करते करते उसने अपने छोटे से जो पानी की बोतलें थी, उन छोटे सी बोतलों की दुकानों को उसने एक बड़ी दुकान में तब्दील कर दिया। अब धीरे 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 उसकी एक कंपनी बन गई, पानी की जो बोतलें हैं उनको बनाने की एक कंपनी बन गई। अब अचानक से एक इंटरव्यूअर आया और उससे पूछने लगा
कि क्या आप हमारे इंटरव्यू में शामिल होंगे? तो उसने कहा हाँ होंगे। तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आप कितने पढ़े हुए हैं? तो उसने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ। तो उस इंटरव्यूअर ने कहा कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, इतने बड़े आप बिजनेसमैन हैं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं? तो उसने कहा कि हाँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसने कहा, उस इंटरव्यूअर ने उस व्यक्ति से, जो लड़का बड़ा हो गया था, तो उससे कहा कि अगर आप अनपढ़ होकर यहाँ पहुँच सकते हैं तो आप पढ़े लिखे होते तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अभी भी मंदिर का घंटा बजा रहा होता। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों कि हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती हैं, समस्याएं ऐसी आती हैं जो हमें बिल्कुल कमजोर कर देती हैं, कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल कमजोर कर देती हैं और हम असहाय हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें। लेकिन असहाय होकर बैठ जाने में हमारा फायदा है, या हम उठ के फिर अपने आप को इस लायक बना दे कि लोग हमसे आकर मिलें, हमारा इंटरव्यू लें और हमारी तारीफ करें और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो ऐसा आप बनना चाहेंगे या असहाय होकर एक जगह पर बैठे रहने से आपका कुछ फायदा होने वाला है? नहीं ना। तो अगर फायदा नहीं होने वाला है और अभी भी आप बैठे हुए हैं थक हार कर कि कुछ नहीं रखा है, काम करने से कुछ नहीं रखा है, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं रखा है, जीवन में कुछ भी कार्य करने से, तो ऐसा नहीं होता है। जब भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है तो हमें खुद इस लायक अपने आप को बनाना है कि भगवान भी हमसे कहे वाह बेटा तूने क्या काम करा। इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसा दिमाग है जो कुछ भी करने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जो है जैसा सोचता जाता है वैसा ही हम बनते जाते हैं। अगर आप अपने आप को कहेंगे आई कैन डू इट तो आप जरूर करेंगे, लेकिन अपने आप को ही बोलते रहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को हमेशा ये कहते रहिए आई कैन डू इट, मैं जो भी सोच रहा हूँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। और जब अपने आप से ये कमिटमेंट आप कर लेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको नींद तक नहीं आएगी और आप रात रात भर जगकर अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि होता है ना कि आप अपने आप को जब खुश रखते हैं और खुश रखकर कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपने आप को कभी भी हारा हुआ इंसान मत समझिए, हमेशा ये सोचिए कि मैं जीत सकता हूँ, मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ। और अगर कुछ भी नहीं मिला तो अनुभव मिलेगा, और अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि आपने देखा है ना कि जो थॉमस अल्वा एडिसन जी थे, तो उन्होंने एक बल्ब को बनाने के लिए 1000 बार असफलताएं देखी हैं, लेकिन उससे वे निराश नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि इन असफलताओं से ये पता चला कि इन गलतियों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो जो भी गलतियां हैं हमें ये बताती हैं कि इन गलतियों से आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने आप को थोड़ा सुधारते जाएं और अपने आप को एक अच्छा इंसान, परफेक्ट इंसान बनाते जाएं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।